वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुनहरिफ अराकीन को पैगाम दे दिया है कि कहा कि ज़मीन फरोशी के खिलाफ कौम का गुस्सा देख रहे हैं, ज़माना बदल चुका है, जाने वाले अराकीन को अवामी दबाव के बाद वापस आना पड़ेगा। सुनिए। मैंने आज तक कभी किसी भी पॉलिटिशियन का ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि पैसे लेके अपनी दूसरी तरफ चला जाए, फ्लो क्रॉस करे, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। चोरों की तरह छुपा के पुलिस प्रोटेक्ट करके तो पैसे दे रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर पड़ता है, पब्लिक किसी के मजाल नहीं है कि इस तरह करे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी के लिए पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। पॉलिटिक्स क्या, उसको जेल में डाल दें। और ये मैं आज आपके सामने पेशेंट को ही करता हूं, ये दिन नोट कर लेना। इलेक्शन ये जब जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूं, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं, ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये ज़माना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी, तब सोशल मीडिया नहीं था। बुखारी साहब, आपने वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुना, उनका कहना था कि ज़मीन फरोशी जो कर रहे हैं वो वापस लौटेंगे क्योंकि अवाम का प्रेशर आएगा। क्या कहेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसके दौरे में आ रहे हैं। 2018 में जो माइग्रेटरी बर्ड्स जनाब की पार्टी में तशरीफ लाए थे और जिस तमतराक के साथ आए थे और जिस तरह जहाज भर भर के जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे, वो तो शायद इन्हें याद नहीं रहा है, या उनके ज़मीर नाम की कोई चीज उस वक्त नहीं थी। अब अगर वो इनको छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि इनसे ना गवर्नेंस हुई है, ना इनसे महंगाई कंट्रोल हुई है, तो अब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे तो समझ नहीं आती ये रवैया क्या है। और दूसरी बात ये कि ये 53 और 93 लोगों ने जो कुछ किया है, इसको अगर आप कौम का गुस्सा कह रहे हैं तो खान साहब आप गलतफहमी का शिकार हैं। इसको बिल्डअप करने के लिए आपके पास ग्राउंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते उनसे कि देखिए जनाब, मैंने तो ये गवर्नेंस की थी, मैंने तो ये पाकिस्तान के मसाइल हल किए थे, ये जिंदगी मैंने लोगों की आसान कर दी थी, इसके बावजूद जो जमीन फरोशी हो रही। ये आज जो जमीन फरोशी थी तो किबला आपने इससे पहले क्या किया था? और ये वही कुछ हो रहा है। वो कहते हैं ना, मुकाफाते अमल कहते हैं इसको। जो कुछ आपने दूसरों के साथ किया था वही आपकी पार्टी के साथ हो रहा है। और ये होना था इसलिए कि आपकी अपनी बेस पर बेस पार्टी थी ही नहीं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स की पार्टी थी और वो अपने अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। इसलिए आपको तो बड़ा खुला दिल करके कहना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर उनका ज़मीर जाग गया है और वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं। धमकियां मत दें खान साहब। आप बड़े बड़े डिक्टेटर जो हैं इस कौम में देखे हैं, उनकी धमकियां भी सुनी है आपने, अगर उनका हाल देखा हो। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। इफ्तिखार सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, वज़ीर-ए-आज़म ने आज खिताब किया, खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब छांगा मांगा की सियासत होती थी तब सोशल मीडिया नहीं था, आजकल सोशल मीडिया है तो अवाम निकलेगी बाहर। क्या कहेंगे आप? अवाम काय को निकलेगी? अवाम इसलिए निकलेगी कि घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं रहने दी, करप्शन बढ़ गई। पहले करप्शन कम थी, अब जो हमने देखा है, जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें करप्शन बढ़ गई, इसलिए लोग निकलेंगे बाहर। इमरान साहब को एक बात समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिक्स जो है वो रियल थिंग है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये की पॉलिटिकल चीज है, ये हो रहा है। आप जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपका हक था आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और अब आप उन लोगों को वापस बुलाना चाह रहे हैं जिनके बारे में इंतहाई गलीज जबान आपके लोगों ने इस्तेमाल की। और अगर आपने उनको रोका नहीं, आपने उस गलीज जबान इस्तेमाल करने वालों को कोई शोकाज नोटिस दिया, और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो लोग हैं जो अपने अपने इलाके में लाखों लोगों का वोट लेके मुंतखब होते हैं, वो इस गलीज जबान सुनने के बाद आपके पीछे आएंगे। ये गलत फहमी जो दोस्त आपको दे रहे हैं, ये दोस्त आपको आखिरी हद तक ले जाएंगे, जहाँ पे फिर वापसी के रास्ते जो है ना वो तकरीबन ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अगर कोई रह भी गया तो उसको भी बंद करवा देंगे। ये जो है ना, आपको जो प्रेशर डालना चाह रहे हैं ना आवाम का अंजाम दे के जिन अदारों पे और जिन लोगों पे उनको बेहतर पता है कि
कि आपकी अक्सरियत क्या है। आपने कल जो मुजाहरा करवाया जी पूरे मुल्क के 4 हिस्सों में हुआ और कितने लोग उसमें थे वो भी टेलीविजन चलिए ठीक है इफ्तिखार सर, सना बुच्चा की तरफ चलते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। सना बुच्चा साहिबा, वजीर आजम की गुफ्तगू से लगता नहीं कि वो सूरत हाल पर पानी डालने की बजाय आग भड़का रहे हैं? देखिए खान साहब का मिजाज तो यही है, जाहिर है काम सिचुएशन को तो वो काम रहने भी नहीं देते, स्पॉइलर तो वो शुरू से ही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को ये अपनी पार्टी में शमूलियत जो इख्तियार कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू के दौरान, तो उनको ये कहते थे कि ये बुरे हैं, लोटे थे, लेकिन देखें आप ये हमारी पार्टी में आके तो ये ड्राई क्लीन हो गए हैं। हमने ये इस्तेलाह बहुत सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी जाता है वो ड्राई क्लीन हो जाता है। तो अब जब ड्राई क्लीन हो गए थे, और मैं ये समझती हूँ कि बड़ी सीधी बात है कि अगर आप अपने इन अराकीन को जो आपसे मुनहरफ हो चुके हैं, इनको आप कह रहे हैं कि पहले आपने इनको गालियां दे के देख दिया, फिर आपने इनको इल्जाम लगा के देख दिया, अब आप इन पे अवाम का प्रेशर डाल के देख रहे हैं, इवेंचुअली क्या होगा? वो आपकी पार्टी से अगर इस्तीफा दे भी दें और मतलब वो वापस तो नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आपके चलिए नंबर में ठीक तो है। कोई सीनियर एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब और सलीम बुखारी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।